कुंज बिहारी श्रीहरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटना। कहते हैं कि बिहारी जी अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, लेकिन कई बार भक्तों के साथ बांके बिहारी ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि उन लीलाओं को साधारण इंसान नहीं समझ सकता। ये घटना है दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे भक्त की जो हमेशा हर महीने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका ये नियम हमेशा वो निभाते थे। अब एक दिन की बात है कि जब वो बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब अचानक से उनको लगता है कि जैसे किसी ने उनको आवाज दी हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे उनको कोई दिखाई नहीं देता। उनको लगता है कि शायद ये उनका वहम था। अब जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तभी उनके पीछे एक छोटा सा बालक खड़ा होता है। वो उनको टच करते हुए कहता है कि अंकल, मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे, क्या आप मुझे बिहारी जी के दर्शन करा दोगे? अब वो जो भक्त थे वो उस बालक को गोदी में लेकर अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और बिहारी जी के दर्शन करवाने लगते हैं। अब वो बालक बड़ा खुश होता है उस भक्त के कंधे पर बैठकर, और उसके बाद वो बालक कहता है कि मुझे बिहारी जी के दर्शन हो गए, अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए। अचानक से वो उस बालक को नीचे भी उतार देते हैं। जब वो बालक को नीचे उतारते हैं तो वो देखते हैं कि वो बालक अब जाने लगता है, लेकिन आखिरकार ये छोटा सा बालक आया किसके साथ था, इसके माता पिता कौन है? क्योंकि अकेला ये बालक केवल बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो नहीं आ सकता। अब वो जो भक्त थे, वो जो सज्जन थे, वो उस बालक के पीछे पीछे जाते हैं और उस बालक से जाकर पूछते हैं कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? तो बालक कहता है कि मैं यहीं वृंदावन में रहता हूँ और मेरे साथ मेरी माँ है और मेरे बाबा भी हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं, वो अपने घर पर हैं। तो वो जो सज्जन थे वो कहते हैं कि तुम इतने छोटे और इतनी भीड़ में यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करने कैसे आ गए? अब वो बालक कहता है कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं, मैं बल्कि किसी से मिलने के लिए आया था। अब जैसे ही वो बालक ये बात कहता है तो उन भक्त को याद आती है कि आज वो ये सोच ही रहे थे कि मैं हमेशा बिहारी जी से मिलने के लिए जाता हूँ, लेकिन वो दिन कब आएगा जब बांके बिहारी मुझसे मिलने आएंगे? लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है कि ये बालक सच कह रहा हो, ये किसी से मिलने आया हो। अब वो भक्त कहते हैं कि तुम किससे मिलने आए थे? तो बालक कहता है कि मैं आप ही से तो मिलने आया था। और उसके बाद जैसे ही वो बालक ये बात कहता है, उन भक्त के पूरे शरीर में कंपन हो जाता है, वो भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भक्त अब कहता है कि तुम हो कौन, मुझे ये तो बताओ। लेकिन जैसे ये बात भक्त उस बालक से पूछता है, वो बालक मुस्कुराकर वहां से भाग जाता है। और उसके बाद जब वो बालक भागता है तो कुछ ही देर बाद वो बालक दिखाई देना बंद हो जाता है। अब तो वो भक्त उस बालक और बिहारी जी को याद करके बड़ा रोने लगते हैं। बांके बिहारी के सामने हाथ जोड़कर वो भक्त कहते हैं कि बिहारी जी कैसी लीला कर रहे हो, आप मेरे सामने आए और मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया और उतनी ही देर में आप वहां से चले गए। अब ये सारी बातें वो भक्त सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो देखता है कि वो बालक फिर से उसके सामने है, लेकिन इस बार वो उसके पास नहीं बल्कि बांके बिहारी के मंदिर में वो बालक खड़ा है। और वो देखते ही देखते बिहारी जी की उस मूर्ति में, बिहारी जी के श्री विग्रह में समा जाता है। अब वो भक्त का यकीन पक्का हो चुका था कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात मेरे बांके बिहारी थे। और उसके बाद वो भक्त दिल्ली को छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन वास करने लग जाते हैं, अपना सारा जीवन बिहारी जी के नाम कर देते हैं। तो बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ कब कौन सी लीला करने, कब किस रूप में बांके बिहारी भक्तों को दर्शन दे दें, ये कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आपके पास अपने जीवन से जुड़े हुए कोई भी अनुभव हो और आप वो अनुभव हमें साझा करना चाहते हो, अपने शेयर करना चाहते हो, भक्तों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कुंज बिहारी श्रीहरिदास।